जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे आप लोग ईश्वर की कृपा से, और जहाँ भी होंगे अपने तैयारी में लगे ही होंगे। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, जो थंबनेल के माध्यम से आप भी समझ गए होंगे कि क्या अपडेट है। कि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 का आगाज़ हो गई है। अब जानते हैं कि अभी लगभग आधा से अधिक महीना जनवरी निकल चुकी है। टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन का इंतजार था वो घड़ी अब ख़त्म होने वाला है। टीआरई 4 में काफ़ी कंपटीशन टफ होगी, ये शिक्षा विभाग एक अनुमानित कर रहा है। क्यों, इसके बारे में बताएंगे। और पीआरटी में सबसे ज़्यादा आवेदन आएंगे, साथ ही कारण है कि एनआईएफ शामिल होगा। तो इसके बारे में बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के अंत तक। अगर यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, ये आज का पेपर कटिंग है जो आप देख सकते हैं 18/1/2025 का। ये दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रक्रिया पूरी, अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। जो दोस्तों आप लोग पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी टीआरई 4 का जो है इंतजार कर रहे हैं। उसी घड़ी में एक न्यूज निकल के आती है कि टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। खास करके कौन कौन 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदक 4 लाख से पार हो सकता है। अब की बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड फेल होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना टफ होगा कंपटीशन। बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार शिक्षा लोक आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के इस बार की जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है। और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदक की संख्या 3-4 लाख हो सकती है। और सीट कितना आएंगे भगवान भरोसा। समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार से ज़्यादा प्राथमिक में आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सीट देखिए कितना, आवेदन 4 लाख का रहा है। फिर कह रहा है पहले के 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे जो छूट चुके हैं। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे, इसमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछले बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके, वे इस बार आवेदन करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख पार होगी। सीट की संख्या अभी तय नहीं हुई है, तो तय कितना होगा आप भी जान सकते हैं, क्योंकि टीआरई 3 में 25,505 सीट ही आए थे, तो 4 में कितना आएंगे। सबसे बड़ी मेन बात, प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्यता क्या है। उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं क्लास में या इसके समकक्ष को भी हो पूरी की हो, और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन या किसी भी नाम से जाने जाते हो 2 साल का डिप्लोमा के लिए मान्य है। या ये जो है बीएड भी, या बीएड विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा हो तो प्राथमिक शिक्षा के लिए आप योग्य हैं। स्नातक 2 साल के डिप्लोमा हो, सीईटी पेपर 1 और बीईटी पेपर 1 उत्तीर्ण हो। आप समझ चुके हैं। ये अब जो है थोड़ा सा पेपर कटिंग धुंधला लगता होगा, तो उम्मीदवार की जो है 50% जो है 12वीं क्लास पास होना चाहिए प्राथमिक के लिए, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा। 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली कर रहे हैं मांग। मैं बता दूं कि टीआरई 2.0 में एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया, और जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं थी, कोई इस पर भरोसा नहीं थी कोई जीत का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इसको मिल गया था कि इस प्रकार की अब 18 माह का जो है ये मान्य नहीं होगा डीएलएड। इसी घड़ी में जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दर्ज करने के बाद केस चल रही थी, रीट चल रही थी। इस दरमियान में थोड़ी सी राहत मिली और एनआईएस को शामिल करने का आदेश दिया। तो अब
कुछ ही समय के बाद NIS वाले भी इसमें मतलब जो है शामिल हो जाएंगे। और TRE 3 के अंतर्गत 21,397 पद खाली रह गए हैं, इसमें भी शामिल होंगे। और इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवार को प्रति माह 48,880 रुपया वेतन मिलेगा। इसमें भत्ते शामिल हैं। फिर आगे देखिए कि एक यहाँ भी दिए हैं, चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। सम्राट चौधरी पहले से ही बारंबार कह रहे हैं ये, और इससे पहले भी आए थे। तो अभी तो 80,000 का ही बात चल रही है, क्योंकि 7 लाख का इसको शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें अभी लगभग 1.5 लाख की कमी दिखाई दे रही है, 5.5 लाख हो चुका है। अगला देखिए, जो NIS DLED किए हैं वो एक स्लिप पेपर मिल चुका है, सेवा शर्त कंडिका 2023 कंडिका 7 के में। सीधी सी बात है कि अन्य महत्व प्रधान सत्य है। यहाँ पे दिया गया NIS द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा के माध्यम प्राथमिक 18 महीने का डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। और यह विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका इतना के तहत जो है इसमें उपाधि पाई गई है। और NCERT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो प्रशिक्षण किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु के अथवा किसी विशेष असमतुल्य के बिंदु पर भी किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापन संख्या नियमावली 1/2/2023 743 दिनांक 10/4/2023 सूची। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय का अन्याय आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगी। मतलब हो सकता है कि पहले बाद में भी इसको हटाया जा सकता है, ये बात कर रहे हैं। तो आप ये बात को समझ गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।